खुल जा सिमसिम। कहते हैं कि अली बाबा के खजाने का रास्ता खुल जा सिमसिम जैसे कोड वर्ड से खुलता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई खजाने हैं जो अली बाबा के खजाने से भी बड़े हैं, और उसमें इतनी दौलत है कि भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन अलग अलग जगहों पर छिपे इन खजानों के कोड वर्ड्स यानी खजानों तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ खजानों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, जयगढ़ फोर्ट, राजा मान सिंह का खजाना। तो बात सबसे पहले उस खजाने की करते हैं जिसके लिए एक देश के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर दूसरे देश के प्रधानमंत्री से अपना हिस्सा मांगा था। इतना ही नहीं, उस गुप्त खजाने का जिक्र अरबी भाषा में लिखी एक किताब तिलिस्माते अम्बेरी में भी किया गया है। ये बेशकीमती खजाना पानी की 7 विशाल टंकियों में छिपा कर रखा गया है। असल में यह खजाना मुगल सम्राट अकबर के सेनापति और सबसे करीबी रहे राजा मान सिंह का है। कहा जाता है कि एक संधि के मुताबिक युद्ध में जीत के बाद उस जगह पर शासन तो अकबर का होता था, लेकिन वहां जो भी धन दौलत मिलती थी उस पर राजा मान सिंह का कब्जा होता था। और इस खजाने को मान सिंह ने आमेर के किले में छिपा रखा था, और आमेर किले से जुड़ी सुरंग जयगढ़ तक जाती है। 1976 में इस खजाने को ढूंढने के लिए पहले भारत सरकार के इनकम टैक्स और पुलिस विभाग ने दिन रात खोजबीन की, और फिर 3 महीने से ज़्यादा तक सेना की एक टुकड़ी ने जयगढ़ किले को ढूंढने का मिशन चलाया। ख़ास बात है कि जैसे ही इसकी खबर पाकिस्तान को लगी तो वहाँ के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर खजाने में पाकिस्तान के हिस्से का भी दावा कर दिया, जिस पर इंदिरा गांधी ने उनका दावा ये कहकर खारिज कर दिया कि जयगढ़ में किसी तरह का खजाना नहीं मिला, और खजाना मिलने की पुष्टि आज तक नहीं मिली। लेकिन उस वक्त किले की खुदाई का काम बंद होने के बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, और सेना के ट्रकों का काफिला हथियारबंद सैनिकों की निगरानी के बीच दिल्ली पहुंचा था। और इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ कि किले से खजाना मिला था या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज़ादी के बाद सरकार द्वारा इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया था, जिसके मुताबिक देश में छिपे सभी खजाने पर भारत सरकार का हक है, और जो भी खजाने के बारे में जानकारी देगा सरकार द्वारा कुल संपत्ति का 2% उसे दिया जाएगा। और इसी लालच में राज परिवार के ही एक सदस्य ने खजाने की जानकारी भारत सरकार को दी थी। नंबर 2, सोन भंडार गुफाएं, बिम्बसार का खजाना। और अब बात करते हैं एक ऐसे खजाने की जिसे हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आज तक खजाने से भरी हुई एक गुफा लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सोन भंडार गुफाओं की। कहा जाता है कि बिहार के राजगीर में स्थित इस गुफा में मौर्य शासक बिम्बसार का अमूल्य स्वर्ण भंडार है। यहाँ इतना सोना है कि उससे भारत सोने के मामले में अरब देशों से आगे निकलकर पहले स्थान पर आ सकता है। बेशकीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी के सिक्कों से भरी इस गुफा के अंदर 2 कमरे हैं जो पत्थर की एक चट्टान से बंद हैं। इन गुफाओं की असाधारण बनावट ही लाखों टन खजाने की पहरेदार है, और गुफा में खजाने की बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और खजाने को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने गुफा को तोप से उड़ाने की भी कोशिश की थी, जिसका निशान आज भी गुफा की दीवार पर साफ दिखाई देता है। लेकिन उन्हें भी खजाना नहीं मिला। सोन भंडार गुफा के अंदर घुसते ही एक कमरा है जो कि खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। यहाँ शंख लिपि में कुछ लिखा है। कहा जाता है कि यह खजाने के कमरे को खोलने का राज है, लेकिन आज तक कोई इसे समझ नहीं पाया है। नंबर 3, कोहिनूर, नादिर शाह का खजाना। भारत के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि आज वो ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे पहले वो कोहिनूर किसके खजाने की शान था? असल में वो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के खजाने में था, जिसने 1739 में भारत पर हमला किया था और हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया था। उसने पूरी दिल्ली को लूटा था, और ये लूट इतनी बड़ी थी कि लूट का सामान ले जाने वाला काफिला 150 मील लंबा था, जिसमें 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़े अलग अलग गाड़ियों को खींच रहे थे।
इन सभी गाड़ियों में सोने चांदी और कीमती रत्न भरे हुए थे। कहा जाता है कि नादिर शाह का खजाना इतना बड़ा था कि उसे भी उसकी पूरी जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अपने ही सिपाहियों द्वारा हत्या किया जाने के बाद नादिर शाह का खजाना अहमद शाह की दौलत बन गया, जिसे मौत से पहले अहमद शाह ने हिंदू कुश पर्वत की सुरंग में छिपा दिया था। आज नादिर शाह के खजाने के 2 बेशकीमती हीरे कोहिनूर और मयूर तख्त तो दुनिया के सामने हैं, लेकिन बाकी का खजाना अभी तक खोजा जाना बाकी है। नंबर 4, कृष्णा नदी का खजाना। और जब बात कोहिनूर हीरे की निकली है तो चलिए आपको बता देते हैं उस बेहिसाब खजाने के बारे में जहां से कोहिनूर हीरा निकला था। और ये है कृष्णा नदी का तटीय इलाका, जो भारत के शाही खजाने की इस कड़ी में चौथे नंबर पर है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कृष्णा के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी का किनारा और उसके आसपास के इलाके में बेशकीमती खजाना छुपा है। दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी यहीं से निकला था। हैदराबाद की गोलकुंडा तहसील 1518 से 1687 तक कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी और इसे गोलकुंडा राज्य के नाम से जाना जाता था। यहीं की खदानों से बेशकीमती हीरे निकलते थे। लोगों की माने तो आज भी यहाँ हीरों की बहुत बड़ी खेप मौजूद है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिथ्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। नंबर 5, चार मीनार की सुरंग का खजाना, हैदराबाद। और हैदराबाद में ही है एक और छिपा हुआ खजाना। खास बात है कि उस खजाने को छिपाने के लिए एक सुरंग बनाई गई थी। हम बात कर रहे हैं गोलकुंडा किला और चार मीनार के बीच बनी 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची इस सुरंग की, जिसे सुल्तान कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। वैसे तो सुरंग बनवाने का मकसद किले से चार मीनार तक पहुंचना था, लेकिन बाद में सुरंग के अंदर ही गुप्त तहखाने बनवाए गए जिसमें शाही खजाना रखा गया। कहा जाता है कि 1936 में निज़ाम मीर ओस्मान अली ने सुरंग से खजाना निकालने के लिए नक्शा बनाया था, लेकिन किसी कारणवश सुरंग की खुदाई नहीं की जा सकी और लोगों की माने तो सुरंग में आज भी खजाना दबा हुआ है। नंबर 6, ग्रॉसवेनर का खजाना। एक ऐसा खजाना जिसे मीलों दूर तक ले जाने के लिए रवाना किया, लेकिन वो बीच में ही गायब हो गया। और इस खजाने में थे 26 लाख सोने के सिक्के, 14,000 सोने की सिल्लियाँ और हीरे, पन्नी, मणक, नीलम से भरी 19 तिजोरियाँ। बात मार्च 1782 की है, जब भारत का यह खजाना ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े जहाज़ ग्रॉसवेनर पर लादा गया था। मद्रास से निकला ग्रॉसवेनर श्रीलंका होते हुए इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था, लेकिन 4 अगस्त 1782 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास एक चट्टान से टकराकर डूब गया। खोजबीन के दौरान जहाज़ के मलबे में खजाने का बहुत छोटा सा हिस्सा मिला तो ज़रूर, लेकिन खजाने का बाकी हिस्सा आज भी लापता है। नंबर 7, जहांगीर का खजाना। भारत आए मुगल बादशाहों ने इस सोने की चिड़िया पर न सिर्फ सालों तक राज किया, बल्कि यहाँ की बेशकीमती संपत्ति को भी लूट अपने खजाने का हिस्सा बना लिया। और ऐसा ही खजाना था मुगल बादशाह जहांगीर का। कहा जाता है कि अपने आखिरी दिनों में जहांगीर ने दिल्ली से अलवर में शरण ली और यहीं के बाला किले के जंगलों में अपना अकूत खजाना छिपा दिया, जिसमें एक सिंगल पन्ना पत्थर से काट कर बना एक कीमती कप भी था जो आज तक नहीं मिला। तो ये थी उन खजानों की कुछ कहानी जिनका तिलिस्म आज तक बरकरार है। इसमें क्या सच है और क्या मिथ्य, इस पर सभी की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सच ये भी है कि हमारे आसपास ऐसी कहानियों का अस्तित्व है और इसीलिए ये है हमारी मिथ्स एंड मिस्ट्रीज का हिस्सा। वीडियो में कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूर से यह आपको आम झील सी नजर आती है, लेकिन पास जाने पर आपकी चीख भी निकल सकती है।
क्या इंसान की तरह पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? ये सवाल आपको कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे देश में एक जगह ऐसी है जहां पक्षी सामूहिक आत्महत्या करते हैं। हिमाचल की लाहौल स्पीति वैली, जहां पर 550 साल पुरानी एक ऐसी ममी है जिसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। आसमान से एक गोल आकार की उड़ने वाली किसी चीज में वो जमीन पर आते और गांव के ग्रामीणों को उठाकर ले जाते थे। वो एलियन थे या फिर कोई और, किसी को नहीं पता। कुछ कहानी जिनका तिलिस्म आज तक बरकरार है। इसमें क्या सच है और क्या मिथ्या, इस पर सभी की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सच ये भी है कि हमारे आसपास ऐसी कहानियों का अस्तित्व है और इसीलिए ये है हमारी मिथ्स एंड मिस्ट्रीज का हिस्सा।